बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बखैर आफियत होंगे। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की रिहाइश के हवाले से कल से ही कंट्रोवर्सी चल रही है, कल से ही लगातार खबरें गश्त करते आ रही हैं और तफसीलात के मुताबिक बताया यह जा रहा था कि मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है और FIR 10/2024 जो कि 10/5/2024 को फाइल किया गया है मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक और उनके ब्रदर इन लॉ माजिद द्राबू के खिलाफ, जो एक सीनियर IAS ऑफिसर है, कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनके खिलाफ FIR लॉन्च की गई है। और इसमें बताया यह भी जाता था कि फ्रॉडुलेंटली यानी कि इल्जाम यह था कि फ्रॉडुलेंटली विदाउट एनी प्रॉपर प्रोसीजर जो कस्टोडियन लैंड का होता है, यानी कि कस्टोडियन इवैक्यू डिपार्टमौलवी का जो लैंड है, यानी कि उसमें ऑक्शन वगैरह जो जितनी भी सारी चीजें प्रोसीजर्स हैं, उन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया था और मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के नाम पे 1 कनाल और 1 मरला निगीन बाग के अंदर जमीन जो है नाम की गई और इसे ये भी लिखा गया है कि खालिसन सतन 6 लाख रुपए पे इस लैंड को जो है मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक के नाम पे किया गया। अब चूंकि मीरवाइज मंजिल निगीन की जानिब से ऑन बिहाफ ऑफ यानी कि मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के जो है उनके हवाले से मीरवाइज मंजिल की जानिब से स्टेटमेंट आई है, जिसमें सबसे पहले यह लिखा गया है कि 3 मई से यानी कि इस साल की 3 मई से मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक नजरबंद हैं, वो बंद है, उन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया है। ये इस स्टेटमेंट में साफ तौर पे लिखा गया है। इसके मजीद ये भी कहा गया है कि जो ये प्रॉपर्टी है यानी कि कुल मिला के इसमें, चूंकि हमने कल भी आप तक जो खबर पहुंचाई थी उसमें हमने बताया था कि 7 कनाल और 19 मरले का जो लैंड है जो सदरबल इसके अंदर आता है, सदरबल एरिया के अंदर आता है और उसमें कुल मिला के 7 कनाल और 19 मरले थे, जिसमें कई सारे और भी अफराद हैं जिनके खिलाफ जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई है। लेकिन अब जो है, हालांकि इसमें यह भी कहा गया था कि फिलहाल के लिए एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है और ये चार्जेस अभी तक प्रूफ नहीं हुए हैं। अगर ये चार्जेस प्रूफ होते हैं तो मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक का अपना घर छोड़ना पड़ सकता है और उसे सरकार जो है यानी कि हुकूमत जो है उस पर अपना कब्जा फिर से जमा लेगी। लेकिन अब जो है मीरवाइज मंजिल की जानिब से मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के बिहाफ पे एक स्टेटमेंट इजरा किया गया है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक साफ तौर पे ये बताया गया है कि ये जो घर है यानी कि जिस घर में इस वक्त मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक इस वक्त रह रहे हैं, जिस घर के अंदर वो नजरबंद भी रहे हैं कई सालों से, किसी बड़े एक अरसे से नजरबंद भी हैं, और इनका ये कहना है कि ये घर जो है ये 1973 में मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक के जो वालिद मोहतरम हैं मीरवाइज मौलवी फारूक साहब, उनकी जानिब से ये घर बनाया गया था, यानी कि 1973 में। ये वही साल है जिस साल मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक पैदा हुए थे, यानी कि जिस साल मीरवाइज मौलवी उमर फारूक खुद बजाते खुद पैदा हुए उसी साल जो है ये घर भी बनाया गया, यानी कि 1973 के अंदर ये घर बनाया गया। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, इनकी किसी भी तरह से कोई बेस नहीं है। हालांकि इल्ज़ाम यह भी लगाया गया है कि मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक के खिलाफ 2018 में भी प्रोपेगेंडा किया गया था और 2018 में भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में यह बताया जाता था कि वो उनके नाम पे हैं, जो कि बाद में पता ये चला कि बेबुनियाद हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की जानिब से उनके ऑन बिहाफ मीरवाइज मंजिल की जानिब से स्टेटमेंट आई है। इस स्टेटमेंट में साफ तौर पे इन सारी चीज़ों के हवाले से यह बताया गया है कि किसी भी तरह की इंटीमेशन या किसी भी तरह की नोटिफिकेशन या किसी भी तरह की उनके पास कोई भी चीज, कोई भी सरकारी पर्चा या कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचता जिससे कि उनको ये खबर चले कि उन्होंने जो है इस जमीन के ऊपर गैर जानिबदाना तरीके से कब्जा जमा लिया। उनका ये साफ तौर पे कहना है कि कोई भी नोटिस, कोई भी सरकार की जानिब से कोई भी पर्ची, किसी भी तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं दिया गया जिससे कि ये पता चले कि उन्होंने जो ये लैंड है इस पे कब्जा जमा लिया। उनका ये कहना है कि जो भी खबरें उन तक पहुंची वो मीडिया के जरिए से ही पहुंची और इसके पहले उन्हें इस हवाले से किसी भी तरह की क्लैरिफिकेशन नहीं थी। ये जो है मीरवाइज मंजिल की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रही है। अब इसमें देखना बाकी ये रहेगा क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक DSP लेवल के ऑफिसर को जो है मुंतखब किया गया है
उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस हवाले से पूरी तरह से तहकीकात करें, पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करें कि क्या कुछ मामलात हैं और क्या कुछ इस चीज़ में हुआ है। क्योंकि मैंने कहा कि इसमें माजिद राबू साहब भी हैं जो मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के ब्रदर इन लॉ है, और उनको भी इस केस में जो है लाया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। चूंकि वो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, एक आला सतही ऑफिसर हैं, जो कि मैंने कहा कि वो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में अभी फाइज हैं, एक बड़े ओहदे पे हैं, उनको भी इस केस में लाया गया। इसके मजीद 7 और अफराद है। 7 कनाल 19 मरले का ये रुकबा है जो सदरबल के अंदर आता है, यानी कि सदरबल हल्के के अंदर आता हो। तो इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से कल जो स्टेटमेंट, जो चीज़ें आई थी, उसमें साफ तौर पे ये बताया गया था कि महकमे माल के अफराद के साथ साथ कस्टोडियन इवैक्यूएट डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, इन लोगों ने मिलके जो है ये कारनामा अंजाम दिया है। हालांकि इसमें अब स्टेटमेंट मीरवाइज मंजिल की जानिब से यह आई है कि 1973 में ये घर बनाई गई और वो वही साल है जब मीरवाइज मौलवी उमर फारूक जो है पैदा हुए थे। अब क्या कुछ तफसीलात इसके हवाले से मजीद आती हैं, हम आप तक बराह रास्त पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान अबरार मुत्तू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।